नमस्कार। आज हम JNK बोर्ड की कक्षा 10वीं की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है नव भारती, उसका जो दूसरा पाठ है दोहे, उसको आज हम पढ़ेंगे। दोहे कवि बिहारी लाल जी की रचना है। दोहे की व्याख्या से पहले हम थोड़ा इनका परिचय जान लेते हैं। कवि बिहारी लाल जी का जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। मृत्यु उनकी सन 1663 ईस्वी में हुई। इन्होंने अपने काव्य की जो शिक्षा थी वो आचार्य केशव जी से प्राप्त की थी। राजा जयसिंह के ये दरबारी कवि थे। रचना है इनकी एकमात्र रचना है सत्य से, जिसमें 700 दोहे संकलित हैं। कुछ विद्वान इनकी संख्या 713 में मानते हैं। इनका मुख्य विषय था श्रृंगार, और उसके साथ साथ नीति और भक्ति के दोहे भी इन्होंने लिखे। इनकी भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी, ये शुद्ध रूप से साहित्यिक भाषा थी। तो जो इनका पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीतू पटू श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतपु पर्यो प्रभात। व्याख्या से पहले हम थोड़ा प्रसंग इसका देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव भारती में संकलित दोहे पाठ से लिया गया है। क्योंकि ये किसी एक विषय पर कविता नहीं है, ये अलग अलग विषयों के दोहे हैं, इसलिए यहाँ दोहे पाठ से ही हमने लिखा है। इसके कवि बिहारी जी हैं। इस दोहे में श्री कृष्ण जी के शरीर की सुंदरता का वर्णन किया गया है। अब व्याख्या करते हैं। सोहत ओढ़े पीतू पटु। सोहत ये शब्दार्थ लिखे हुए हैं, शोभा देना, ओढ़े पहने हुए, पीतू पीले, पटु वस्त्र, श्याम भगवान श्री कृष्ण, सलोने सांवले, गात शरीर। भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर जो पहने हुए उनके पीले वस्त्र हैं वो शोभा दे रहे हैं, बहुत सुशोभित हैं। मानो ऐसा लगता है नीलमणि सैल पर। नीलमणि का जो सैल हो गया पर्वत, नीलमणि के पर्वत पर आतपु पर्यो प्रभात। प्रभात सुबह की, क्या हो गया यहाँ पे, सुबह की जो प्रातः काल की धूप पड़ रही हो, पर्यो पड़ रही है, आतपु हो गया धूप। तो व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। कवि बिहारी श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पहने हुए पीले वस्त्र बहुत शोभा दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही हो। अब दूसरा दोहा करेंगे। तो दूसरा दोहा है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। तो इसका जो प्रसंग लिखेंगे तो वो पहले जैसा ही होगा। ये प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव भारती में संकलित दोहे पाठ से लिया गया है। इसके कवि बिहारी लाल जी हैं। और साथ में जो पंक्ति जोड़नी है, इस दोहे में कवि ने ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी का वर्णन किया है। कहलाने एकत बसत। कहलाने का अर्थ है क्यों, किस कारण, एकत इकट्ठे, बसत बसते हैं, रहते हैं। कौन कौन, यह है अहि सांप, मयूर मोर, मृग हिरण, बाघ चीता, ये सब एक साथ इकट्ठे क्यों हो रहे हैं। जगतु तपोवन सो कियो। जगतु संसार, जग, तपोवन तपोवन जहां पे ऋषि मुनि तप करते हैं, सो कियो सा कर दिया है, दीर्घ दाग भीषण गर्मी ने, लंबी गर्मी ने, निदाग ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की जो भयंकर गर्मी है उसने सारे संसार को, सारे जग को तपोवन सा बना दिया है। तो शब्दार्थ लिखे हुए हैं, इस व्याख्या लिखेंगे।
कवि कहते हैं कि क्यों सांप, मोर, हिरण और बाघ एक स्थान पर इकट्ठे हो रहे हैं। आगे कवि कहते हैं इसका कारण शायद ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी है, जिसने सारे संसार को तपोवन सा बना दिया है। अर्थात भीषण गर्मी से प्राणी इतने व्याकुल हो गए हैं कि अपने शत्रु भाव को भूलकर तपस्वियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। आगे का दोहा है बतरस लालच, लाल की मुरली धरी लुकाई। बतरस बातों का रस, बातचीत का आनंद, लालच लाल की कृष्ण भगवान के लिए है। मुरली बांसुरी धरी रख दी लुकाई छुपाकर। किसी सखी ने भगवान श्री कृष्ण की जो बांसुरी है, बतरस लालच, बातचीत के आनंद पाने के लालच के कारण कहीं छुपा के रख दी है। सोहो करे बहुनु हंसे, दैन कहें नटी जाए। जब भगवान श्री कृष्ण उसको देने के लिए कहते हैं तो वह सखी कहते हैं सोहो करें। सो हो गया, कसम सौगंध करती है, सौगंध खाती है। बहुनु हंसे, बोहें घुमाकर हंसती है। और देन कहें, जब वो देने के लिए कहते हैं नटी जाए, मुकर जाती है। तो प्रसंग वैसा ही होगा। इसका भी व्याख्या है श्री कृष्ण जी बातचीत का आनंद पाने की लालच के कारण श्री कृष्ण जी से, उनसे कोई सखी जो है बातचीत का आनंद पाने की लालच के कारण किसी सखी ने उनकी बांसुरी छुपा के रख दी है ताकि वे उनसे बातें करें। श्री कृष्ण जब बांसुरी देने के लिए कहते हैं, वो तो देने के लिए है, दैन कहें देने के लिए कहते हैं तो वह सुगंध खाती है, बोहें घुमाते हुए हंसती है और मुकर जाती है। तो जो शेष दोहे हम इससे आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।